कसीर खुदा परस्ती ज़रूरी नहीं कि पूरी कायनात पर हुक्मरानी करने वाली एक वाहिद ताकत या कानून के वजूद पर इख्तलाफ करे। दर हकीकत ज़्यादातर कसीर खुदा परस्त और हत्तीज़ के रूह परस्ती मज़ाहिब ने ऐसी एक आलीज़ ताकत को तस्लीम किया जो तमाम मुख्तलिफ खुदाओं, शयातीन और मुक़द्दस चट्टानों के पीछे खड़ी है। क्लासिकी यूनानी कसीर खुदा परस्ती में ज़ेवस, हीरा, हेरा, अपोलो और उनके साथ ही एक हमागीर और हमा ताकत, तकदीर, मोयरा, अनानक, अनान के किताबे थे। नॉर्डिक खुदा भी तकदीर के कब्जे में थे, जिसने उन्हें रॉगनारोक देवताओं का गोधोली की तबाही में हलाक होने पर मजबूर किया। मगरिबी अफ्रीका के योरुबा के कसीर खुदा परस्त मजहब में तमाम खुदा आलीज़ खुदा औलूद मारे से पैदा हुए थे और उसके ताबे रहे। हिंदू कसीर खुदा परस्ती में एक वाहिद उसूल आत्मान बेशुमार खुदाओं और रूहों, इंसानियत और हयातियाती और तबी दुनिया को कंट्रोल करता है। आत्मान पूरी कायनात का अबदी जौहर या रूह है, नीज हर फर्द और हर मजहर का भी। कसीर खुदा परस्ती की बुनियादी बसीरत जो उसे तौहीद से मुमताज़ करती है, ये है कि दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली आलीज़ ताकत मफादात और तासुबात से आरी है और इसलिए उसे इंसानों की रोज़मर्रा की ख्वाहिशात, देखभाल और परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। इस ताकत से जंग में फतह, सेहत या बारिश के लिए पूछना बेमानी है, क्योंकि इसके हमागीर नुक्ता नज़र, ऑल इनकम्पासिंग वांटेज पॉइंट से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खास बादशाही जीतती है या हारती है, कोई खास शहर फलता फूलता है या मुरझाता है, कोई खास शख्स सेहतयाब होता है या मरता है। यूनानियों ने तकदीर पर कोई कुर्बानी ज़ाया नहीं की और हिंदुओं ने आत्मान के लिए कोई मंदिर नहीं बनाए। कायनात की आलीज़ ताकत से रुजू करने की वाहिद वजह तमाम ख्वाहिशात से दस्तबरदार होना और बुराई को भलाई के साथ कबूल करना होगी, यहाँ तक कि शिकस्त, गुर्बत, बीमारी और मौत को भी कबूल करना। इस तरह कुछ हिंदू, जिन्हें साधु या सन्यासी के नाम से जाना जाता है, अपनी जिंदगियां आत्मान के साथ मुत्तहिद होने के लिए वक्फ करते हैं। इस तरह इनलाइटनमेंट हासिल करते हैं। वो दुनिया को इस बुनियादी उसूल के नुक्ता नज़र से देखने की कोशिश करते हैं, ये महसूस करने के लिए कि उसके अबदी नुक्ता नज़र से तमाम रोज़मर्रा की ख्वाहिशात और खौफ बेमानी और अफवी इफेमरल मज़ाहिर हैं। ताहम ज़्यादातर हिंदू साधु नहीं हैं, वो रोज़मर्रा की परेशानियों के दलदल में गहरे धंसे हुए हैं, जहां आत्मान ज़्यादा मददगार नहीं है। ऐसे मामलात में मदद के लिए हिंदू देवताओं से उनकी जुज़वी ताकतों के साथ रुजू करते हैं। इसी वजह से कि उनकी ताकतें हमागीर नहीं बल्कि जुज़वी हैं। गुनेशा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे देवताओं के मफादात और तासुबात हैं। इंसान इसलिए उन जुज़वी ताकतों के साथ सौदे कर सकते हैं और जंगें जीतने और बीमारी से सेहत याब होने के लिए उनकी मदद पर इन्हिसार कर सकते हैं। ज़रूरी तौर पर ये छोटी ताकतें बहुत सी हैं, क्योंकि एक बार जब आप एक आलीज़ उसूल की हमागीर ताकत को तकसीम करना शुरू करते हैं, तो आप नागुज़ीर तौर पर एक से ज़्यादा देवताओं के साथ ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा देवताओं की कसरत कसीर खुदा परस्ती की बसीरत दूर रस मजहबी रवादारी के लिए साजगार है। चूँकि कसीर खुदा परस्त एक तरफ एक आलीज़ और मुकम्मल तौर पर गैर दिलचस्पी ताकत पर यकीन रखते हैं और दूसरी तरफ बहुत सी जुज़वी और मुतासिब ताकतों पर। एक देवता के अकीदतमंदों के लिए दूसरे देवताओं के वजूद और इफादियत को कबूल करने में कोई मुश्किल नहीं होती। कसीर खुदा परस्ती फितरी तौर पर खुले जहन की होती है और शाज़ो नादिर ही बिदतियों, हेरिटिक्स और काफरों को सताती है। यहाँ तक कि जब कसीर खुदा परस्तों ने बड़ी सल्तनतें फतह की, तो उन्होंने अपने रियाया को तब्दील करने की कोशिश नहीं की। मिस्रियों, रोमियों और इज़टेक्स ने ओजीरिस, ओसाइरिस, जुपिटर या हेट्ज़ेलोपुच्टली, होइत्सिलोपुच्टली, इज़टेक का सरदार देवता की पूजा फैलाने के लिए गैर मुल्की सरजमीनों पर मिशनरी नहीं भेजे और उन्होंने यकीनन इस मकसद के लिए फौजें नहीं भेजे। सल्तनत भर में महकूम कौमों से ये तवक्को की जाती थी कि वो सल्तनत के देवताओं और रसूमात का एहतराम करेंगे, क्योंकि ये देवता और रसूमात सल्तनत की हिफाजत और उसे जायज़ करार देते थे। फिर भी उन्हें अपने मकामी देवताओं और रसूमात को तर्क करने की ज़रूरत नहीं थी। इज़टेक सल्तनत में महकूम कौमें हेट्ज़ेलोपोच्टली के लिए मंदिर बनाने पर मजबूर थीं, लेकिन ये मंदिर मकामी देवताओं के साथ उनकी जगह नहीं बनाए गए थे। बहुत से मामलात में शाही अशराफिया ने खुद महकूम लोगों के देवताओं और रसूमात को अपनाया। रोमियो ने खुशी खुशी एशियाई देवी साइबील और मिस्री देवी आइसिस को अपने पैंथियन शामिल किया। वाहिद देवता जिसे रोमियो ने तवील अरसे तक बर्दाश्त करने से इनकार किया
वो ईसाइयों का तौहीदी और तबलीगी खुदा था। रूमी सल्तनत ने ईसाइयों से अपने अकायद और रसूमात को तर्क करने का मुतालबा नहीं किया, लेकिन उसने उनसे सल्तनत के मुहाफ़िज़ देवताओं और शहंशाह की इलाहियत का एहतराम करने की तवक्को की थी। उसे सियासी वफादारी का ऐलान समझा जाता था। जब ईसाइयों ने सख्ती से ऐसा करने से इनकार किया और समझौते की तमाम कोशिशों को रद्द कर दिया, तो रोमियों ने उस गिरोह को सताना शुरू किया जिसे वो सियासी तौर पर बागी समझते थे, और ये भी बेदिली से किया गया। मसीह की सलीब पर चढ़ाने से लेकर शहंशाह कस्तंतीन के मज़हब कबूल करने तक के 300 सालों में कसीर खुदापरस्त रूमी शहंशाहों ने ईसाइयों के ज़्यादा से ज़्यादा 4 आम मज़ालिम शुरू किए। मकामी मुंतज़िमीन और गवर्नरों ने अपनी तरफ से कुछ ईसाई मुखालिफ तशद्दुद को हवा दी। फिर भी अगर हम इन तमाम मज़ालिम के तमाम मुतासरीन को जमा करें तो ये पता चलता है कि उन 3 सदियों में कसीर खुदापरस्त रूमियों ने चंद हज़ार से ज़्यादा ईसाइयों को नहीं मारा। उसके बरअक्स अगले 500 सालों के दौरान ईसाइयों ने लाखों ईसाइयों का कत्लेआम किया ताकि मोहब्बत और हमदर्दी के मजहब की कदरें मुख्तलिफ ताबीरात का दिफा कर सकें। 16वीं और 17वीं सदियों में यूरोप में फैलने वाली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान मजहबी जंगें खास तौर पर बदनाम हैं। उसमें शामिल तमाम लोगों ने मसीह की इलाहियत और उनकी शफकत व मोहब्बत की इंजील को कबूल किया, ताहम वो इस मोहब्बत की नौइयत पर इख्तिलाफ रखते थे। प्रोटेस्टेंट का मानना था कि खुदाई मोहब्बत इतनी अजीम है कि खुदा ने जिसमें तजस्सुम इख्तियार किया और खुद को अजियत और सलीब पर चढ़ाने की इजाज़त दी। इस तरह असली गुनाह ओरिजिनल साइन का कफ़ारा अदा किया और जन्नत के दरवाजे उन तमाम लोगों के लिए खोल दिए जिन्होंने इस पर ईमान का दावीज़ किया। कैथोलिक का मानना था कि ईमान अगरचे ज़रूरी है, काफ़ी नहीं था। जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमानदारों को चर्च की रसूमात में हिस्सा लेना और नेक आमाल करने पड़ते थे। प्रोटेस्टेंट ने उसे कबूल करने से इनकार किया, ये दलील देते हुए कि यह क्यूट प्रो को खुदा की अजमत और मोहब्बत को कम करता है। जो कोई ये सोचता है कि जन्नत में दाखिला उसके अपने नेक आमाल पर मुनहसर है, वो अपनी अहमियत को बढ़ाता है। और इसका मतलब ये है कि सलीब पर मसीह की तकलीफ और इंसानियत के लिए खुदा की मोहब्बत काफ़ी नहीं है। ये इलाहियाती तनाज़ात इतने पुरतशद्दद हो गए कि 16वीं और 17वीं सदियों के दौरान कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में एक दूसरे को कत्ल किया। 23 अगस्त 1572 को फ्रांसीसी कैथोलिक, जिन्होंने नेक अमाल की अहमियत पर जोर दिया, ने फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट की बरादरियों पर हमला किया, जिन्होंने इंसानियत के लिए खुदा की मोहब्बत को उजागर किया। इस हमले में सेंट बार्थोलोमेओ डे मैसेकर में 5000 से 10,000 प्रोटेस्टेंट को 24 घंटों से भी कम वक्त में ज़िब कर दिया गया। जब रोम में पोप ने फ्रांस से ये खबर सुनी तो वो खुशी से इतना मगलूब हो गए कि उन्होंने इस मौका को मनाने के लिए जश्न की दुआओं का एहतमाम किया और जॉर्जी वसारी को वेटिकन के कमरों में से एक को कत्ले आम के एक फ्रेस्को से सजाने का काम सौंपा। ये कमरा फिलहाल ज़ायरीन के लिए बंद है। इन 24 घंटों में ज़्यादा ईसाई अपने साथी ईसाइयों के हाथों मारे गए थे जितने पूरी रूमी सल्तनत के पूरे वजूद में कसीर खुदा परस्तों के हाथों नहीं मारे गए। खुदा एक है वक्त के साथ कुछ कसीर खुदा परस्तों के पैरोकार अपने ख़ास सरपरस्त के इतने दिलदादा हो गए कि वो बुनियादी कसीर खुदा परस्ती की बसीरत से भटक गए। उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि उनका खुदा ही वाहिद खुदा है और वो दर हकीकत कायनात की आलीज़ ताकत है। फिर भी इसी वक्त उन्होंने उसे मफादात और तासुबात रखने वाला भी समझा और ये यकीन किया कि वो उसके साथ सौदे कर सकते हैं। इस तरह तौहीदी मज़ाहब पैदा हुए जिनके पैरोकार कायनात की आलीज़ ताकत से इल्तिजा करते हैं कि वो उन्हें बीमारी से सेहत याब होने, लॉटरी जीतने और जंग में फतह हासिल करने में मदद करे। हमें मालूम पहला तौहीदी मजहब मिस्र में तकरीबन 350 कबल मसीह में नमूदार हुआ, जब फ़िरौन फरो अखेनातुन ने ऐलान किया कि मिस्री पैंथियन के माइनर डेइटीज़ में से एक खुदा आतन दर हकीकत कायनात पर हुक्मरानी करने वाली आलीज़ ताकत है। अखेनातन ने आतन की पूजा को रियासती मजहब के तौर पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया और दीगर तमाम देवताओं की पूजा को रोकने की कोशिश की, ताहम उसका मजहबी इनकलाब नाकाम रहा। उसकी मौत के बाद आतन की पूजा को पुराने पैंथियन के हक में तर्क कर दिया गया। कसीर खुदा परस्ती यहाँ वहाँ दूसरे तौहीदी मज़ाहिब को जन्म देती रही, लेकिन वो मामूली रहे, ख़ास तौर पर इसलिए कि वो अपने आलमगीर पैगाम को हज़म करने में नाकाम रहे। यहूदियत मिसाल के तौर पर ये दलील देती थी कि कायनात की आलीज़ ताकत के मुफादात और तासुबात हैं, फिर भी उसका बुनियादी मुफाद टाइनी जूइश नेशन और इसराइल की मुबहम सरजमीन में है। यहूदियत ने दूसरी कौमों को बहुत कम पेश किया और अपने वजूद के बेशतर हिस्से में
ये एक मिशनरी मजहब नहीं रहा है। इस मरहले को मकामी तौहीद का मरहला कहा जा सकता है। बड़ी पेशरफ्त ईसाइयत के साथ हुई। ये अकीदा एक बातनी यहूदी फ़िरक़े के तौर पर शुरू हुआ, जो यहूदियों को ये बावर कराना चाहता था कि नासरत का यसू, जीसस ऑफ नाजरत, उनका तवील इंतज़ार करदा मसीहा था। ताहम इस फ़िरक़े के पहले रहनुमाओं में से एक टारसिस का पॉल ने ये इस्तदलाल किया कि अगर कायनात की आलीज़ ताकत के मफादात और तासुबात हैं, और अगर उसने इंसानियत की नजात के लिए जिस्म तजस्सुम इख्तियार करने और सलीब पर मरने की ज़हमत की थी, तो ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हर एक को सुनना चाहिए, ना कि सिर्फ यहूदियों को। इस तरह यस्सू के बारे में अच्छी खबर, इंजील को पूरी दुनिया में फैलाना जरूरी था। पाल की दलीलें ज़रखेज़ ज़मीन पर गिरें। ईसाइयों ने तमाम इंसानों को हदफ बनाते हुए वसी पैमाने पर तबलीगी सरगर्मियां मुनज़्ज़म करना शुरू की। तारीख़ के अजीब तरीन मोड़ में से एक में इस बातनी यहूदी फ़िरक़े ने ताकतवर रूमी सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया। ईसाई कामयाबी ने एक और तौहीदी मज़हब के लिए एक मॉडल के तौर पर काम किया, जो 7वीं सदी में अरब जज़ीरा नुमा में नमूदार हुआ, इस्लाम। ईसाइयत की तरह इस्लाम भी दुनिया के एक दूर दराज कोने में एक छोटे से फ़िरक़े के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन एक और भी अजीब और तेज़ तर तारीख़ी हैरत में ये अरब के सहराओं से निकलकर बहरे ओकियानूस से हिंदुस्तान तक फैली हुई एक बेपनाह सल्तनत को फतह करने में कामयाब हुआ। उसके बाद तौहीदी ख्याल ने आलमी तारीख़ में एक मरकज़ी किरदार अदा किया। तौहीद परस्तों का रुझान कसीर खुदा परस्तों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कटर और मिशनरी होने का रहा है। एक मज़हब जो दूसरे अकायद की कानूनी हैसियत को तस्लीम करता है, या तो इसका मतलब ये है कि इसका खुदा कायनात की आलैज़ ताकत नहीं है, या ये कि उसे खुदा से आलमगीर सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा मिला है। चूँकि तौहीद परस्तों ने आम तौर पर यह मान लिया है कि वो वाहिद और अकेले खुदा के पूरे पैगाम पर काबिज हैं, उन्हें दीगर तमाम मज़ाहिब को बदनाम करने पर मजबूर किया गया है। गुज़िश्ता 2000 सालों के दौरान तौहीद परस्तों ने बार बार अपनी ताकत को पुरतशद्दद तरीके से तमाम मुकाबलों को ख़त्म करके मजबूत करने की कोशिश की। ये काम कर गया। पहली सदी ईस्वी के आगाज़ में दुनिया में बमुश्किल कोई तौहीद परस्त था। 500 ईस्वी के आसपास दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक रूमी सल्तनत एक ईसाई रियासत थी, और मिशनरी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के दीगर हिस्सों में ईसाइयत फैलाने में मसरूफ़ थे। पहली 1000 साल ईस्वी के इख्तिताम तक यूरोप, मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका के ज़्यादातर लोग तौहीद परस्त थे, और बहर ओकियानूस से हिमालय तक की सल्तनतों ने वाहिद अजीम खुदा के ज़रिए मुकर्रर होने का दावीज़ किया। 16वीं सदी के अवाइल तक तौहीद ने अफ्रीका एशिया के बेशतर हिस्से पर गलबा हासिल कर लिया था, सिवाय मशरक़ी एशिया और अफ्रीका के जनूबी हिस्सों के, और उसने जनूबी अफ्रीका, अमेरिका और ओशियानिया की तरफ लंबे पंजे फैलाना शुरू कर दिए थे। आज मशरक़ी एशिया से बाहर ज़्यादातर लोग किसी न किसी तौहीदी मज़हब पर अमल पैरा हैं, और आलमी सियासी निज़ाम तौहीदी बुनियादों पर तामीर किया गया है। फिर भी जिस तरह रूह परस्ती कसीर खुदा परस्ती के अंदर जिंदा रही, इसी तरह कसीर खुदा परस्ती तौहीद के अंदर जिंदा रही। नज़रियाती तौर पर एक बार जब एक शख्स ये मान लेता है कि कायनात की आलीज़ ताकत के मफादात और तासुबात हैं, तो जुज़वी ताकतों की पूजा करने का क्या फ़ायदा? सदर के दफ्तर तक रसाई हासिल होने पर एक मामूली ब्यूरोक्रेट से कौन रुजू करना चाहेगा? दर हकीकत तौहीदी इलाहियात आलीज़ खुदा के अलावा दीगर तमाम देवताओं के वजूद से इनकार करने, और जो कोई भी उनकी पूजा करने की जुरात करता है उस पर जहन्नम की आग और गंधक बरसाने का रुझान रखती है। नक्शा 5 ईसाइयत और इस्लाम का फैलाव। फिर भी इलाहियाती नज़रियात और तारीख़ी हक़ायक़ के दरमियान हमेशा एक गहरा खलीज रहा है। ज़्यादातर लोगों को तौहीदी ख्याल को मुकम्मल तौर पर हज़म करना मुश्किल लगा है। उन्होंने दुनिया को हिमावरों में तकसीम करना जारी रखा है, और कायनात की आलीज़ ताकत को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए बहुत दूर और अजनबी समझा है। तौहीदी मज़ाहिब ने देवताओं को बड़े शोर शराबे के साथ सामने के दरवाजे से निकाल दिया, सिर्फ उन्हें पीछे के खिड़की से वापस लाने के लिए। ईसाइयत मिसाल के तौर पर सुन्नतों का अपना एक पैंथियन तैयार किया, जिनके फ़िरक़े कसीर खुदा परस्तों के देवताओं से बहुत कम मुख्तलिफ थे। जिस तरह देवता जुपिटर ने रूम की हिफाजत की और हेट्ज़ेलोपोच्टली ने इज़िटीक सल्तनत की हिफाजत की, इसी तरह हर मसीही बादशाहत का अपना एक सरपरस्त सेंट होता था, जो उसे मुश्किलात पर काबू पाने और जंगे जीतने में मदद करता था। इंग्लैंड की हिफाजत सेंट जॉर्ज करते थे, स्कॉटलैंड की सेंट एंड्रयू, हंगरी की सेंट स्टीफन, और फ्रांस के पास सेंट मार्टन था। शहरों और कस्बों, पेशों और हत्तीस के बीमारियों, हर एक का अपना एक सेंट था। मैलान शहर का सेंट एम्ब्रोज था,
जबकि सेंट मार्क वेनिस की निगरानी करते थे। सेंट फ्लोरियान चमनी साफ करने वालों की हिफाजत करते थे, जबकि सेंट मैथ्यू परेशानी में मुब्तला टैक्स जमा करने वालों की मदद करते थे। अगर आपको सर दर्द होता था तो आपको सेंट अगाथियस से दुआ करनी पड़ती थी, लेकिन अगर दांत दर्द होता था तो सेंट अपोलोनिया एक कहीं बेहतर सामिया ऑडियंस होती थी। ईसाई सेंट सिर्फ पुराने कसीर खुदा परस्तों के देवताओं से मुशाबहत नहीं रखते थे, अक्सर वही देवता भेस बदल कर होते थे। मिसाल के तौर पर ईसाइयत की आमद से पहले सेल्टिक आयरलैंड की चीफ देवी ब्रिजिट थी। जब आयरलैंड ईसाई हुआ तो ब्रेग्ड को भी बपतिस्मा दिया गया। वो सेंट ब्रिजिट बन गई, जो आज तक कैथोलिक आयरलैंड में सबसे ज्यादा मुकद्दस सेंट है। अच्छाई और बुराई की जंग। कसीर खुदा परस्ती ने सिर्फ तौहीदी मज़ाहिब को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि सनवियत पसंद ड्यूअलिस्टिक मज़ाहिब को भी जन्म दिया। सनवियत पसंद मज़ाहब दो मुतज़ाद ताकतों के वजूद को तस्लीम करते हैं, अच्छाई और बुराई। तौहीद के बरक्स सनवियत का मानना है कि बुराई एक आज़ाद ताकत है, ना तो अच्छे खुदा ने उसे तख्लीक किया है और ना ही वो उसके मातहत है। सनवियत ये वजाहत करती है कि पूरी कायनात उन दो क़ुव्वतों के दरमियान एक मैदान जंग है और दुनिया में जो कुछ भी होता है वो इस जद्दोजहद का हिस्सा है। सनवियत एक बहुत ही पुरकशिश आलमी नज़रिया वर्ल्ड व्यू है, क्योंकि इसमें बुराई का मसला प्रॉब्लम ऑफ ईविल का एक मुख्तसर और सादा जवाब है, जो इंसानी फिक्र के बुनियादी खदशात में से एक है। दुनिया में बुराई क्यों है, तकलीफ क्यों है, अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें क्यों होती हैं? तौहीद परस्तों को फिक्री इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स की मशक करनी पड़ती है, ये वजाहत करने के लिए कि एक हमा इल्म ऑल नोइंग, हमा ताकत ऑल पावरफुल और मुकम्मल तौर पर अच्छा खुदा दुनिया में इतनी ज़्यादा तकलीफ की इजाज़त क्यों देता है। एक मशहूर वजाहत यह है कि ये खुदा का इंसानी आज़ाद इरादे फ्री विल की इजाज़त देने का तरीक़ा है। अगर बुराई ना होती तो इंसान अच्छाई और बुराई के दरमियान इंतखाब नहीं कर सकते और इस तरह कोई आज़ाद इरादा नहीं होता। ये ताहम एक गैर बदीही जवाब है जो फौरी तौर पर नए सवालात का एक हुजूम पैदा करता है। आज़ाद इरादा इंसानों को बुराई का इंतखाब करने की इजाज़त देता है। बहुत से दरहकीकत बुराई का इंतखाब करते हैं और मेयारी तौहीद परस्त हिसाब के मुताबिक ये इंतखाब अपने नतीजे में खुदाई सज़ा लाना चाहिए। अगर खुदा को पेशगी मालूम होता कि एक ख़ास शख्स अपने आज़ाद इरादे का इस्तेमाल बुराई का इंतखाब करने के लिए करेगा और उसके नतीजे में इसे जहन्नुम में अबदी अजाबों से सज़ा दी जाएगी, तो खुदा ने उसे क्यों तख्लीक किया? माहिरीन इलाहियात थियोलॉजियंस ने ऐसे सवालात के जवाब देने के लिए बेशुमार किताबें लिखी हैं। कुछ को जवाब कायल करने वाले लगे हैं, कुछ को नहीं। जो नाकाबिले तरदीद है वो ये है कि तौहीद परस्तों को बुराई का मसला से निमटने में मुश्किल पेश आती है। 8 तारीख में कोई इंसाफ नहीं है। सनवियत पसंदों के लिए बुराई की वजाहत करना आसान है। बुरी चीज़ें अच्छे लोगों के साथ भी होती हैं, क्योंकि दुनिया पर सिर्फ एक अच्छे खुदा की हुक्मरानी नहीं है, दुनिया में एक आज़ाद बुराई की ताकत मौजूद है। बुराई की ताकत बुरी चीज़ें करती है। सनवियत के अपने नुकसानात हैं। बुराई का मसला को हल करते हुए इसे निज़ाम का मसला प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर ने परेशान कर रखा है। अगर दुनिया को एक ही खुदा ने बनाया था तो ये वाज़ेह है कि ये ऐसी मुनज़्ज़म जगह क्यों है जहां हर चीज़ एक ही कवानीन की इताअत करती है। लेकिन अगर अच्छाई और बुराई दुनिया पर कंट्रोल के लिए लड़ते हैं तो उस कायनाती जंग को मुनज़्ज़म करने वाले कवानीन को कौन नाफिज करता है? दो हरीफ रियासतें एक दूसरे से लड़ सकती हैं क्योंकि दोनों तबीयात के एक ही कवानीन की इताअत करती हैं। पाकिस्तान से दागा गया मिसाइल हिंदुस्तान में अहदाफ को निशाना बना सकता है क्योंकि कशिश शकल दोनों ममालिक में एक ही तरह से काम करती है। जब अच्छाई और बुराई लड़ते हैं तो वो किन मुश्तरका कवानीन की इताअत करते हैं और उन कवानीन को किसने मुकर्रर किया है? तो तौहीद नज़्म की वजाहत करती है लेकिन बुराई से हैरान है। सनवियत बुराई की वजाहत करती है लेकिन नज़्म से उलझी हुई है। इस मुअम्मा को हल करने का एक मंतिकी तरीका है ये दलील देना कि एक ही हमा ताकत ओमनीपोटेंट खुदा है जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया है और वो बुरा है। लेकिन तारीख में किसी के पास भी ऐसा अकीदा रखने की हिम्मत नहीं थी। सनवियत पसंद मज़ाहिब 1000 साल से ज़्यादा अरसे तक फले फूले। 1500 कब्ल मसीह और 1000 कब्ल मसीह के दरमियान किसी वक्त ज़रतुश्त नामी एक पैगंबर वस्ती एशिया में कहीं फ़आल थे। इसका अकीदा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि ये सनवियत पसंद मज़ाहिब में सबसे अहम बन गया। ज़रतिश्त मज़हब
ज़रतिश्तियों ने दुनिया को अच्छे खुदा अहुरन मज़दा और बुरे खुदा अंगरा मैन्यू के दरमियान एक कायनाती जंग के तौर पर देखा। इंसानों को इस जंग में अच्छे खुदा की मदद करनी थी। ज़रतिश्त मजहब हखामनशी फ़ारसी सल्तनत अचामिनद पर्शियन एम्पायर 550 से 330 क़ब्ल मसीह के दौरान एक अहम मजहब था और बाद में सासानी फ़ारसी सल्तनत 224 से 651 ईस्वी का सरकारी मजहब बन गया। उसने तकरीबन तमाम बाद के मशरक़ वस्तीज़ और वस्ती एशियाई मज़ाहिब पर बड़ा असर डाला और उसने कई दूसरे सनवियत पसंद मज़ाहिब जैसे नोसितिज़म, जोनोस्टिसिज्म और मानीशी अज़म मैनिकियनिज़म को मुतासिर किया। तीसरी और चौथी सदी ईस्वी के दौरान मानीशियाई अकीदा चैन से शुमाली अफ्रीका तक फैल गया और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि ये रूमी सल्तनत में गलबा हासिल करने के लिए ईसाइयत को शिकस्त दे देगा। फिर भी मानीशियाई रूम की रूह ईसाइयों से हार गए। ज़रतिश्ती सासानी सल्तनत को तौहीद परस्त मुसलमानों ने ओवररन कर लिया और सनवियत पसंद लहर मध्यम हो गई। आज हिंदुस्तान और मशरक़ वस्तीज़ में सिर्फ चंद सनवियत पसंद बरादरियां जिंदा हैं। ताहम तौहीद की बढ़ती हुई लहर ने हकीकत में सनवियत को ख़त्म नहीं किया। यहूदी, मसीही और मुस्लिम तौहीद ने बेशुमार सनवियत पसंद अकायद और तरीक़ों को जज़्ब किया और जिन बुनियादी ख़यालात को हम तवहीद कहते हैं उनमें से कुछ दर हकीकत सनवियत पसंद असलियत और रूह के हैं। बेशुमार मसीहियों, मुसलमानों और यहूदियों का एक ताकतवर बुराई की ताकत पर यकीन है, जैसा कि मसीही शैतान डेविल या सेतन कहते हैं, जो आज़ादाना तौर पर अमल कर सकता है, अच्छे खुदा के खिलाफ लड़ सकता है और खुदा की इजाज़त के बगैर तबाही मचा सकता है। एक तौहीद परस्त ऐसे सनवियत पसंद अकीदे जो वैसे पुराने अहद नामे ओल्ड टेस्टमेंट में कहीं नहीं मिलता पर कैसे कायम रह सकता है? मंतकी तौर पर यह नामुमकिन है। या तो आप एक वाहिदहुमा ताकत खुदन पर यकीन रखते हैं या आप दो मुखालिफ ताकतों पर यकीन रखते हैं जिनमें से कोई बहमा ताकत नहीं है। फिर भी इंसानों में तजादात पर यकीन करने की एक हैरत अंगेज सलाहियत है। लिहाजा ये हैरत की बात नहीं होनी चाहिए कि लाखों मुत्तकी मसीही, मुसलमान और यहूदी बैक वक्त एक हमा ताकत खुदा और एक आज़ाद शैतान पर यकीन रखने का इंतज़ाम करते हैं। बेशुमार मसीही, मुसलमान और यहूदी इस हद तक चले गए हैं कि वो ये तसव्वुर करते हैं कि अच्छा खुदा शैतान के खिलाफ अपनी जद्दोजहद में हमारी मदद का मोहताज है, जिसने दीगर चीज़ों के अलावा जिहाद और सलीबी जंगों की पुकार को मुतासिर किया। एक और अहम सनवियत पसंदाना तसव्वुर ख़ास तौर पर नोसितिज़म और मोनिशिज़म में जिस्म और रूह, मादा और रूह के दरमियान वाज़ेह फ़र्क था। नॉस्टिक्स और मोनिशियन ने दलील दी कि अच्छे खुदा ने रूह और नफ्स को तख्लीक किया जबकि मादा और जिस्म बुरे खुदा की तख्लीक है। इंसान इस नुक्ता नज़र के मुताबिक अच्छी रूह और बुरे जिस्म के दरमियान एक मैदान जंग के तौर पर काम करता है। एक तौहीदी नुक्ता नज़र से ये बेमानी है। जिस्म और रूह या मादा और रूह के दरमियान इतना गहरा फ़र्क क्यों किया जाए और जिस्म और मादा को बुरा क्यों कहा जाए? आखिरकार सब कुछ एक ही अच्छे खुदा ने तख्लीक किया था। लेकिन तौहीद परस्त सनवियत पसंदाना तकसीम डुअलिस्ट डाइकोटमीज से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके, एन इसी वजह से कि उन्होंने उन्हें बुराई के मसले से निमटने में मदद की। लिहाजा ऐसे तजादात बिल आखिर मसीही और मुस्लिम फ़िक्र की बुनियाद बन गए। जन्नत अच्छे खुदा का दायरा और जहन्नम बुरे खुदा का दायरा में यकीन भी सनवियत पसंदाना असलियत का था। पुराने अहदनामे में इस अकीदे का कोई निशान नहीं मिलता जो कभी ये भी दावीज़ नहीं करता कि लोगों की रूहें जिस्म की मौत के बाद जिंदा रहती हैं। दर हकीकत तौहीद, जैसा कि तारीख में उसने अपना किरदार अदा किया है, तौहीदी सनवियत पसंद, कसीर खुदा परस्त और रूह परस्ती की विरासतों का एक कैलिडोस्कोप है जो एक ही खुदाई छतरी के नीचे आपस में घुल मिल गए हैं। एक आम मसीही तौहीदी खुदा पर यकीन रखता है लेकिन सनवियत पसंद शैतान पर भी, कसीर खुदा परस्त सुन्नतों पर भी और रूह परस्ती के भूतों पर भी। मजहब के माहिरीन के पास मुख्तलिफ और हतीज़ के मुतज़ाद ख़यालात के इस बैक वक्त इकरार और मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करदा रसूमात और तरीक़ों के इम्तजाज के लिए एक नाम है। इसे सिंक्रेटिज़म कहा जाता है। सिंक्रेटिज़म दर हकीकत वाहिद अजीम आलमी मजहब हो सकता है। फितरत का कानून अब तक जिन तमाम मज़ाहिब पर हमने बहस की है उनमें एक अहम खुसूसियत मुश्तरक है, वो सब देवताओं और दीगर माफोकुल फितरत हस्तियों पर यकीन पर मरकूज है। ये मगरिबियों के लिए वाज़ेह मालूम होता है जो बुनियादी तौर पर तौहीदी और कसीर खुदा परस्त अकायद से वाकिफ़ हैं। दर हकीकत ताहम दुनिया की मजहबी तारीख देवताओं की तारीख तक महदूद नहीं है।
पहली 1000 साल कबल मसीह के दौरान बिल्कुल नई किस्म के मज़ाहिब अफ्रीका एशिया में फैलना शुरू हुए। नए आने वाले, जैसे हिंदुस्तान में जीन मत और बुद्ध मत, चीन में ताओ मत, डाओइज्म और कन्फ्यूशियसिज्म, और बहिरा रूम के इलाके में स्टोइसिज्म, साइवेंसिज्म, सिनिसिज्म और एपिक्यूरियनिज्म देवताओं को नज़रअंदाज करने की खसूसियत रखते थे। ये अकायद ये मानते थे कि दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला माफूकुल फितरत निज़ाम खुदाई इरादों और ख्वाहिशात के बजाय कुदरती कवानीन की पैदावार है। उनमें से कुछ कुदरती कानून के मज़ाहिब ने देवताओं के वजूद को तस्लीम करना जारी रखा, लेकिन उनके देवता भी इंसानों, जानवरों और पौधों से कम कुदरती कवानीन के ताबे नहीं थे। देवताओं की माहौलियाती निज़ाम में अपनी जगह थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे हाथियों और खारपुश्तों की थी, लेकिन वो हाथियों से ज़्यादा कुदरती कवानीन को तब्दील नहीं कर सकते थे। उसकी एक बेहतरीन मिसाल बुद्ध मत है, जो कदीम कुदरती कानून के मज़ाहिब में सबसे अहम है और जो आज भी बड़े अकायद में से एक है। बुद्ध मत का मरकजी किरदार कोई खुदा नहीं बल्कि एक इंसान सिद्धार्थ गौतम है। बुद्ध मत की रिवायत के मुताबिक गौतम 500 कबल मसीह के आसपास किसी वक्त एक छोटी हिमालयाई बादशाहत के वारिस थे। नौजवान शहजादा अपने इर्द गिर्द नजर आने वाली तकालीफ से गहरा मुतासिर हुआ। उसने देखा कि मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े सब सिर्फ कभी कभार की आफात जैसे जंग और ताउन से ही नहीं बल्कि परेशानी, मायूसी और अदम इत्मीनान से भी दो चार हैं। ये सब इंसानी हालत का एक नाकाबिले अलहदगी हिस्सा मालूम होता है। लोग दौलत और ताकत का पीछा करते हैं, इल्म और अमलाक हासिल करते हैं, बेटे बेटियां पैदा करते हैं और घर और मोहल्लात बनाते हैं, फिर भी वो जो कुछ भी हासिल कर लें वो कभी मुतमईन नहीं होते। वो जो गुर्बत में रहते हैं दौलत के ख्वाब देखते हैं। वो जिनके पास 10 लाख है वो 20 लाख चाहते हैं। वो जिनके पास 20 लाख है वो 1 करोड़ चाहते हैं। हत्तीस के अमीर और मशहूर लोग भी शाज़ो नादिर ही मुतमईन होते हैं। वो भी मुसलसल परेशानियों और फिक्रियों में घेरे रहते हैं, यहाँ तक कि बीमारी, बुढ़ापा और मौत उन्हें तल्ख अंजाम तक पहुंचा देती है। जो कुछ भी जमा किया जाता है वो धुएं की तरह गायब हो जाता है। जिंदगी एक बेमानी चूहों की दौड़ है, लेकिन इससे कैसे बचा जाए? 29 साल की उम्र में गौतम आधी रात को अपने महल से चुपके से निकल गए, अपने खानदान और अमलाक को पीछे छोड़कर। उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में एक बेघर खाना बदोश के तौर पर सफर किया, तकालीफ से निजात का रास्ता तलाश करते हुए। उन्होंने आश्रमों का दौरा किया और गुरुओं के कदमों में बैठे, लेकिन कुछ भी उन्हें मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं कर सका। कुछ अदम इत्मीनान हमेशा बाकी रहा। वो मायूस नहीं हुए। उन्होंने मुकम्मल आज़ादी के लिए एक तरीका तलाश करने तक खुद ही तकालीफ की छानबीन करने का अज़्म किया। उन्होंने 6 साल इंसानी कर्ब के जौहर, असबाब और इलाज पर गौर व फिक्र करते गुजारे। बिलाखिर उन्हें ये एहसास हुआ कि तकलीफ बदकिस्मती, समाजी नाइंसाफ़ी या खुदाई ख्वाहिशात की वजह से नहीं होती, बल्कि तकलीफ किसी के अपने जहन के रवैये के नमूनों की वजह से होती है। गौतम की बसीरत ये थी कि जहन को जो भी तजुर्बा हो वो आम तौर पर ख्वाहिश के साथ रद्द अमल जाहिर करता है, और ख्वाहिश में हमेशा अदम इत्मीनान शामिल होता है। जब जहन किसी नागवार चीज़ का तजर्बा करता है तो वो उस जलन से छुटकारा पाने की ख्वाहिश करता है। जब जहन किसी खुशगवार चीज़ का तजर्बा करता है तो वो चाहता है कि वो खुशी बरकरार रहे और तेज हो। लिहाजा जहन हमेशा गैर मुतमईन और बेचैन रहता है। ये इस वक्त बहुत वाज़े होता है जब हम नाखुशगवार चीज़ों का तजर्बा करते हैं, जैसे दर्द। जब तक दर्द जारी रहता है हम गैर मुतमईन रहते हैं और उससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। फिर भी जब हम खुशगवार चीज़ों का तजुर्बा करते हैं तो हम कभी मुतमईन नहीं होते। या तो हमें डर होता है कि खुशी गायब हो सकती है, या हम उम्मीद करते हैं कि ये तेज होगी। लोग बरसों तक मोहब्बत तलाश करने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन जब उन्हें मिल जाती है तो शाज़ो नादिर ही मुतमईन होते हैं। कुछ परेशान हो जाते हैं कि उनका साथी छोड़ जाएगा, दूसरे महसूस करते हैं कि उन्होंने सस्ता सौदा किया है और बेहतर किसी को ढूंढ सकते थे। और हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो दोनों काम करने का इंतजाम करते हैं। नक्शा 6। बुद्ध मत का फैलाव। अजीम देवता हमें बारिश भेज सकते हैं, समाजी इदारे इंसाफ और अच्छी सेहत की देखभाल फराहम कर सकते हैं, और खुशकिस्मत इत्तेफाकात हमें करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हमारे बुनियादी जहनी नमूनों को तब्दील नहीं कर सकता। लिहाजा सबसे अजीम बादशाह भी परेशानी में रहने पर मजबूर हैं, मुसलसल गम और कर्ब से भागते हुए, हमेशा ज्यादा खुशियों का पीछा करते हुए। गौतम ने पाया कि इस शैतानी चक्कर से निकलने का एक रास्ता है,
अगर जब जहन किसी खुशगवार या नाखुशगवार चीज का तजर्बा करता है तो वो चीजों को वैसे ही समझता है जैसे वो हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होती। अगर आप गम का तजुर्बा करते हैं बगैर ये ख्वाहिश किए कि गम दूर हो जाए, तो आप गम महसूस करते रहते हैं, लेकिन आप इससे तकलीफ नहीं उठाते। गम में दर हकीकत रिचनेस हो सकती है। अगर आप खुशी का तजर्बा करते हैं बगैर ये ख्वाहिश किए कि खुशी ठहर जाए और तेज हो जाए, तो आप अपना जहनी सुकून खोए बगैर खुशी महसूस करते रहते हैं। लेकिन आप जहन को चीज़ों को वैसे ही कबूल करने पर कैसे आमादा करते हैं बगैर ख्वाहिश के? गम को गम के तौर पर, खुशी को खुशी के तौर पर, दर्द को दर्द के तौर पर कबूल करने के लिए गौतम ने मुराकबा की तकनीकों का एक सेट तैयार किया जो जहन को हकीकत का वैसे ही तजर्बा करने की तरबियत देती है जैसे वो है, बगैर ख्वाहिश के। ये मशकें जहन को अपनी तमाम तवज्जो इस सवाल पर मरकूज करने की तरबियत देती हैं, कह मैं अब क्या तजर्बा कर रहा हूँ, बजाय इसके कह मैं क्या तजर्बा करना पसंद करता। जहन की ये हालत हासिल करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। गौतम ने उन मुराकबा तकनीकों को अखलाकी उसूलों के एक सेट पर मबनी किया जिसका मकसद लोगों के लिए हकीकी तजर्बे पर तवज्जो मरकूज करना और ख्वाहिशात और ख्यालात में गिरने से बचना आसान बनाना था। उन्होंने अपने पैरोकारों को कत्ल, बेराह रवी और चोरी से बचने की हिदायत की, क्योंकि ऐसे आमाल ज़रूरी तौर पर ख्वाहिश की आग को भड़काते हैं, ताकत के लिए, जिनसी लज्जत के लिए या दौलत के लिए। जब शोले मुकम्मल तौर पर बुझ जाते हैं तो ख्वाहिश की जगह कामिल इत्मीनान और सुकून की हालत ले लेती है, जिसे नरवान कहा जाता है, जिसका लुग़वी मानी आग बुझाना है। जिन्होंने नरवान हासिल कर लिया है वो तमाम तकालीफ से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाते हैं। वो हकीकत का इंतहाई वजाहत के साथ तजर्बा करते हैं, ख्यालात और फरेब से आज़ाद। अगरचे उन्हें ज़्यादातर मुमकिना तौर पर नाखुशगवारी और दर्द का सामना करना पड़ेगा, ऐसे तजुर्बात उन्हें कोई तकलीफ नहीं देते। एक शख्स जो ख्वाहिश नहीं करता वो तकलीफ नहीं उठा सकता। बुद्ध मत की रिवायत के मुताबिक गौतम ने खुद नरवान हासिल किया और तकालीफ से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गए। उसके बाद से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, जिसका मतलब रोशन ख्याल, द इनलाइटेंड वन है। बुद्ध ने अपनी बाकी जिंदगी अपनी दरियाफ्तों को दूसरों को समझाने में गुजारी ताकि हर कोई तकालीफ से आज़ाद हो सके। उन्होंने अपनी तालीमात को एक ही कानून में समो दिया, तकलीफ ख्वाहिश से पैदा होती है। तकालीफ से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होने का वाहिद रास्ता ख्वाहिश से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना है, और ख्वाहिश से आज़ाद होने का वाहिद रास्ता ज़हन को हकीकत का वैसे ही तजर्बा करने की तरबियत देना है जैसे वो है। ये कानून, जिसे धर्म या धर्म कहा जाता है, बदहस्तों के जरिए फितरत का एक आलमगीर कानून समझा जाता है। ये कि तकलीफ ख्वाहिश से पैदा होती है हमेशा और हर जगह सच है, बिल्कुल इसी तरह जैसे जदीद तबीयात में ई हमेशा MC² के बराबर होता है। बुद्धिस्ट ऐसे लोग हैं जो इस कानून पर यकीन रखते हैं और उसे अपनी तमाम सरगर्मियों का महवर बनाते हैं। देवताओं पर यकीन दूसरी तरफ उनके लिए मामूली अहमियत का हामिल है। तौहीदी मज़ाहिब का पहला उसूल खुदा मौजूद है, वो मुझसे क्या चाहता है। बुद्ध मत का पहला असूल तकलीफ मौजूद है, मैं उससे कैसे बच निकलूं। बुद्ध मत देवताओं के वजूद से इनकार नहीं करता। उन्हें ताकतवर मखलूकात के तौर पर बयान किया जाता है जो बारिश और फतूहात ला सकते हैं, लेकिन उनका इस कानून पर कोई असर नहीं होता कि तकलीफ ख्वाहिश से पैदा होती है। अगर किसी शख्स का जहन तमाम ख्वाहिशात से आज़ाद है तो कोई खुदा उसे बदकिस्मत नहीं बना सकता। उसके बरअक्स, एक बार जब किसी शख्स के जहन में ख्वाहिश पैदा हो जाती है तो कायनात के तमाम देवता भी उसे तकलीफ से नहीं बचा सकते। फिर भी ज़्यादातर तौहीदी मज़ाहिब की तरह बुद्ध मत जैसे माक़ाबिल जदीद कुदरती कानून के मज़ाहिब ने कभी वाकई खुद को देवताओं की पूजा से छुटकारा नहीं दिलाया। बुद्ध मत ने लोगों को बताया कि उन्हें तकालीफ से मुकम्मल आज़ादी के हतमी मकसद के लिए कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि इक़्तिसादी खुशहाली और सियासी ताकत जैसे रास्ते में पड़ाव के लिए। ताहम 99% बुद्धिस्टों ने नरवान हासिल नहीं किया, और हत्तीज़ कि अगर वो मुस्तकबिल की किसी ज़िंदगी में ऐसा करने की उम्मीद रखते थे तो उन्होंने अपनी मौजूदा ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा रोज़मर्रा की कामयाबियों के हुसूल में सिर्फ किया। चुनाचे उन्होंने मुख्तलिफ देवताओं की पूजा जारी रखी, जैसे हिंदुस्तान में हिंदू देवता, तबत में बोन देवता और जापान में शंटू देवता। मजीद बरां वक्त गुजरने के साथ कई बुद्धिस्ट फ़िरक़ों ने बुद्ध और बोधिसत्वस के पैंथियन्स तैयार किए। ये इंसानी और गैर इंसानी मखलूक़ात हैं जिनमें तकालीफ से मुकम्मल आज़ादी हासिल करने की सलाहियत है, लेकिन जो हमदर्दी की वजह से उस आज़ादी को तर्क कर देते हैं
ताकि बेशुमार मखलूक़ात को बचा सकें जो अभी तक बदहाली के चक्कर में फंसी हुई हैं। देवताओं की पूजा करने के बजाय बहुत से बदहस्तों ने उन रोशन ख्याल मखलूक़ात की पूजा करना शुरू कर दिया। उनसे न सिर्फ नरवान हासिल करने में मदद तलब की, बल्कि रोज़मर्रा के मसाइल से निमटने में भी। इस तरह हमें मशरक़ी एशिया में बहुत से बुद्ध और बूढ़ी सत्वा मिलते हैं जो अपना वक्त बारिश लाने, वबाई अमराज को रोकने और हत्तीस के खूनी जंगे जीतने में सर्फ करते हैं। दुआओं, रंगीन फूलों, खुशबूदार बखूर और चावल और कैंडी के तहाइफ के बदले में इंसान की इबादत पिछले 300 सालों को अक्सर बढ़ती हुई सेकुलर अज़म का दौर कहा जाता है, जिसमें मज़ाहब की अहमियत तेज़ी से कम हुई है। अगर हम तवहीदी मज़ाहिब की बात कर रहे हैं तो ये बड़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन अगर हम कुदरती कानून के मज़ाहिब, नेचुरल लॉ रिलीजन्स को मद्देनज़र रखें तो जदीदियत शदीद मजहबी जोश, बेमिसाल मिशनरी कोशिशों और तारीख़ की सबसे खूनी मजहबी जंगों का दौर साबित होती है। जदीद दौर में कई नए कुदरती कानून के मज़ाहिब का उरूज देखा गया है, जैसे लिबरल आज़म, कम्युनिज़म, सरमायादारी, कौम परस्ती और नाज़ी आज़म। ये अकायद मजहब कहलाना पसंद नहीं करते और ख़ुद को नज़रियात कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लफ्ज़ी मश्क है। अगर मजहब इंसानी उसूलों और अक़दार का एक ऐसा निज़ाम है जो माफ़ौक़ुल फ़ितरत निज़ाम पर यकीन पर मबनी है, तो सोवियत कम्युनिज़म इस्लाम से कम मजहब नहीं था। इस्लाम यकीनन कम्युनिज़म से मुख्तलिफ है, क्योंकि इस्लाम दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले माफ़ूक़ुल फ़ितरत निज़ाम को एक हमा ताकत खालिक खुदा का फरमान समझता है, जबकि सोवियत कम्युनिज़म देवताओं पर यकीन नहीं रखता था। लेकिन बुद्ध मत भी देवताओं को कम अहमियत देता है, और फिर भी हम इसे आम तौर पर एक मजहब के तौर पर दर्जाबंदी करते हैं। बदहस्तों की तरह कम्युनिस्ट भी कुदरती और अटल कवानीन के एक माफ़ूक़ुल फ़ितरत निज़ाम पर यकीन रखते थे जो इंसानी आमाल की रहनुमाई करे, जबकि बदहस्त का मानना है कि फ़ितरत का कानून सिद्धार्थ गौतम ने दरियाफ्त किया था। कम्युनिस्टों का मानना था कि फ़ितरत का कानून कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और व्लादिमीर एलिच लेनिन ने दरियाफ्त किया था। मुमासिलत वहीं ख़त्म नहीं होती। दीगर मज़ाहिब की तरह कम्युनिज़म के भी अपने मुक़द्दस सहीफ़े और प्रोफेटिक बुक्स, पेशगोई की किताबें हैं, जैसे मार्क्स की दास कैपिटल, जिसने पेशगोई की थी कि तारीख़ जल्द ही प्रोलेतारिया की नागुज़ीर फतह पर ख़त्म होगी। कम्युनिज़म के अपने त्यौहार और छुट्टियाँ थीं, जैसे 1 मई और अक्टूबर इनकलाब की सालगिरह। इसके पास मार्क्सी डायलेक्टिक्स, मार्क्सी जदलियात में माहिरीन इलाहियात थे, और सोवियत फ़ौज के हर यूनिट में एक चैपलन होता था जिसे कमिसार कहा जाता था, जो फ़ौजियों और अफसरों की तक़वीज़ की निगरानी करता था। कम्युनिज़म के पास शहीद, मुक़द्दस जंगें और बिदअतें थीं, जैसे ट्रॉट्स्की अज़म। सोवियत कम्युनिज़म एक कटर और मिशनरी मजहब था। एक मुत्तकी कम्युनिस्ट मसीही या बदहस्त नहीं हो सकता था, और उसे मार्क्स और लेनिन की इंजील को अपनी जान की कीमत पर भी फैलाने की तवक्को की जाती थी। मजहब इंसानी उसूलों और अक़दार का एक ऐसा निज़ाम है जो माफ़ूक़ुल फ़ितरत निज़ाम पर यकीन पर मबनी है। नज़रिया इज़ाफ़ियत मजहब नहीं है, क्योंकि कम अज़ कम अब तक इस पर मबनी कोई इंसानी उसूल और अक़दार नहीं है। फुटबॉल मजहब नहीं है, क्योंकि कोई भी ये दलील नहीं देता कि उसके क़वानीन माफ़ूक़ुल फ़ितरत अहकामात की अक्कासी करते हैं। इस्लाम, बुद्ध मत और कम्युनिज़म सब मज़ाहिब हैं, क्योंकि सब इंसानी उसूलों और अक़दार के ऐसे निज़ाम हैं जो माफ़ूक़ुल फ़ितरत निज़ाम पर यकीन पर मबनी है। याद रखें, माफ़ूक़ुल फ़ितरत, सुपर ह्यूमन और फ़ूक़ुल फ़ितरत के दरमियान फ़र्क। बुद्ध मत का फ़ितरत का कानून और मार्क्सी तारीख़ के क़वानीन माफ़ूक़ुल फ़ितरत हैं, क्योंकि उन्हें इंसानों ने कानून साज़ी नहीं की। फिर भी वो फ़ौक़ुल फ़ितरत नहीं है। कुछ क़ारीन को इस दलील से बहुत अजीब महसूस हो सकता है। अगर ये आपको बेहतर महसूस कराता है तो आप कम्युनिज़म को मजहब कहने के बजाय एक नज़रिया कहते रह सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अकायद को खुदा पर मरकूज़ मज़ाहिब और बेखुदा नज़रियात में तकसीम कर सकते हैं जो कुदरती क़वानीन पर मबनी होने का दावीज़ करते हैं, लेकिन फिर मुस्तकिल मिजाज रहने के लिए हमें कम अज़ कम कुछ बुद्ध मत, ताओ मत और स्टोइक फ़िरक़ों को मज़ाहब के बजाय नज़रियात के तौर पर दर्जाबंदी करना होगा। उसके बरअक्स हमें ये नोट करना चाहिए कि देवताओं पर यकीन बहुत से जदीद नज़रियात में बरकरार है, और उनमें से कुछ, ख़ास तौर पर लिबरल अज़म, इस अक़ीदे के बग़ैर बहुत कम समझ में आते हैं। तमाम नए जदीद अक़ायद की तारीख़ का यहाँ जायज़ा लेना नामुमकिन होगा, ख़ास तौर पर इसलिए कि उनके दरमियान कोई वाज़ेह हुदूद नहीं है। वो तौहीद और मकबूल बुद्ध मत से कम सिंक्रेटिक नहीं है, जिस तरह एक बदहस्त हिंदू देवताओं की पूजा कर सकता था
और जिस तरह एक तौहीद परस्त शैतान के वजूद पर यकीन रख सकता था, इसी तरह आज का आम अमरीकी बैक वक्त एक कौम परस्त वो एक अमरीकी कौम के वजूद पर यकीन रखता है जिसे तारीख में एक खास किरदार अदा करना है। एक आज़ाद मंडी का सरमायादार वो मानता है कि कुली मुसाबकत और ज़ाती मफाद का हुसूल एक खुशहाल मुआशरा बनाने के बेहतरीन तरीके हैं, और एक लिबरल इंसान दोस्त वो मानती है कि इंसानों को उनके खालिक ने कुछ नाकाबिले इंतकाले हुकूक से नवाजा है। कौम परस्ती पर बाब 18 में बहस की जाएगी। सरमायादारी जदीद मज़ाहब में सबसे कामयाब को एक पूरा बाब 16 मिलता है जो उसके बुनियादी अकायद और रसूमात की वजाहत करता है। इस बाब के बाकी सफ़हात में मैं इंसान दोस्त मज़ाहब पर तवज्जो दूंगा। तौहीदी मज़ाहिब देवताओं की इबादत पर तवज्जो देते हैं, इंसान दोस्त मज़ाहिब इंसानियत की इबादत करते हैं, या ज़्यादा सही तौर पर होमोसेपियंस की। इंसान दोस्ती ह्यूमनिज़म एक ऐसा अकीदा है कि होमोसेपियंस की एक मुनफरिद और मुक़द्दस फितरत है जो दीगर तमाम जानवरों और दीगर तमाम मज़ाहिर की फितरत से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है। इंसान दोस्त मानते हैं कि होमोसेपियंस की मुनफरिद फितरत दुनिया में सबसे अहम चीज़ है और ये कायनात में होने वाली हर चीज़ के माने का तयन करती है। सबसे बड़ी अच्छाई होमोसेपियंस की अच्छाई है। बाकी दुनिया और दीगर तमाम मखलूक़ात सिर्फ इस नस्ल के फ़ायदे के लिए मौजूद हैं। तमाम इंसान दोस्त इंसानियत की इबादत करते हैं लेकिन वो उसकी तारीफ पर मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। इंसान दोस्ती 3 हरीफ फ़िरक़ों में तकसीम हो गई है जो इंसानियत की सही तारीफ पर लड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हरीफ मसीही फ़िरक़े खुदा की सही तारीफ पर लड़ते थे। आज सबसे अहम इंसान दोस्त फ़र्क़ुल ह्यूमन आज़म है जो ये मानता है कि इंसानियत अफरादी इंसानों की एक खूबी है और इसलिए अफराद की आज़ादी मुक़द्दस है। लिबरल के मुताबिक इंसानियत की मुक़द्दस फितरत हर एक इनफरादी होमोसेपियंस के अंदर मौजूद है। इनफरादी इंसानों का अंदरूनी जौहर दुनिया को मानी देता है और तमाम अखलाकी और सियासी इख्तियार का माखज़ है। अगर हमें कोई अखलाकी या सियासी मखमिसा पेश आता है तो हमें अंदर झांकना चाहिए और अपनी अंदरूनी आवाज़ इंसानियत की आवाज़ को सुनना चाहिए। लिबरल ह्यूमन अज़म के बुनियादी अहकामात का मकसद इस अंदरूनी आवाज़ की आज़ादी को मुदाखलत या नुकसान से बचाना है। उन अहकामात को इज्तिमाई तौर पर इंसानी हकूक़ कहा जाता है। ये मिसाल के तौर पर यही वजह है कि लिबरल तशद्दुद और सज़ाए मौत पर एतराज़ करते हैं। इब्तिदाई जदीद यूरोप में कातलों को कायनाती निज़ाम की खिलाफ वर्जी और उसे गैर मुस्तहकम करने वाला समझा जाता था। कायनात को दोबारा तवाज़ुन में लाने के लिए मुजरिम को तशद्दुद का निशाना बनाना और अवामी तौर पर फांसी देना ज़रूरी था ताकि हर कोई निज़ाम को दोबारा कायम होते देख सके। शेक्सपियर और मोलियर के दौर में लंदन और पेरिस के बाशिंदों के लिए खौफनाक फांसियों में शिरकत एक पसंदीदा तफरीह थी। आज के यूरोप में कत्ल को इंसानियत की मुक़द्दस फितरत की खिलाफ वर्जी समझा जाता है। नज़्म को बहाल करने के लिए आज के यूरोपी मुजरिमों को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाते और ना ही फांसी देते हैं। उसके बजाय वो कातिल को इस तरीके से सज़ा देते हैं जिसे वो सबसे ज़्यादा इंसानी ह्यूमेन समझते हैं। इस तरह उसकी इंसानी तक़द्दुस को महफूज रखते और यहाँ तक कि उसे दोबारा तामीर करते हैं। कातिल की इंसानी फितरत का एहतराम करके हर एक को इंसानियत के तक़द्दुस की याद दिलाई जाती है और नज़्म बहाल हो जाता है। कातिल का दिफा करके हम वो सही करते हैं जो कातिल ने गलत किया है। अगरचे लिबरल ह्यूमन अज़म इंसानों को मुक़द्दस समझता है, ये खुदा के वजूद से इनकार नहीं करता और दर हकीकत तौहीदी अकायद पर मबनी है। हर फर्द की आज़ाद और मुक़द्दस फितरत पर लिबरल अकीदा रिवायती मसीही अकीदे की बराह रास्त विरासत है जो आज़ाद और अबदी इनफरादी रूहों पर यकीन रखता है। अबदी रूहों और एक खालिक खुदा के बगैर लिबरल के लिए ये वजाहत करना शर्मनाक हद तक मुश्किल हो जाता है कि इनफरादी सेपियंस में क्या खास बात है। एक और अहम फ़र्क सोशलिस्ट ह्यूमनिज़्म है। सोशलिस्ट मानते हैं कि इंसानी ताजतमाई है न कि इनफरादी। वो हर फर्द की अंदरूनी आवाज़ को मुक़द्दस नहीं मानते बल्कि होमोसेपियंस नस्ल को मजमूई तौर पर मुक़द्दस मानते हैं। जहाँ लिबरल ह्यूमन अज़्म इनफरादी इंसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी चाहता है, वहीं सोशलिस्ट ह्यूमन अज़्म तमाम इंसानों के दरमियान मसावात चाहता है। सोशलिस्ट के मुताबिक अदम मसावात इंसानियत के तक़द्दुस के खिलाफ बदतरीन तौहीन ब्लास्फेमी है, क्योंकि ये इंसानों की आलमी जौहर पर इन कैपरिफरल क्वालिटीज़ मामूली खुसूसियात को मुराआत देती है। मिसाल के तौर पर जब अमीरों को गरीबों पर मुराआत दी जाती हैं तो इसका मतलब है कि हम पैसे को तमाम इंसानों के आलमी जौहर से ज़्यादा कदर देते हैं जो अमीर और गरीब दोनों के लिए यकसा है। लिबरल ह्यूमन अज़म की तरह सोशलिस्ट ह्यूमन अज़म भी तौहीदी बुनियादों पर कायम है।
یہ خیال کہ تمام انسان برابر ہیں توحیدی یقین کا ایک نیا ورژن ہے کہ تمام روحیں خدا کے سامنے برابر ہیں۔ واحد انسان دوست فرقہ جو واقعی روایتی توحید سے آزاد ہوا ہے وہ ارتقائی انسان دوستی ایولیوشنری ہیومنزم ہے، جس کے سب سے مشہور نمائندے نازی ہیں۔ نازیوں کو دوسرے انسان دوست فرقوں سے جس چیز نے ممتاز کیا وہ انسانیت کی ایک مختلف تعریف تھی جو ارتقاء کے نظریے سے گہرا متاثر تھی۔ دوسرے انسان دوستوں کے برعکس نازیوں کا ماننا تھا کہ انسانیت کوئی عالمگیر اور ابدی چیز نہیں ہے بلکہ ایک قابل تغیر نسل ہے جو ارتقاء پذیر ہو سکتی ہے یا زوال پذیر ہو سکتی ہے۔ انسان سپر مین میں ارتقاء پذیر ہو سکتا ہے یا ایکسب ہیومن میں زوال پذیر ہو سکتا ہے۔ نازیوں کا بنیادی مقصد انسانیت کو زوال سے بچانا اور اس کے ترقی پسند ارتقاء کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نازیوں نے کہا کہ آریائی نسل جو انسانیت کی سب سے ترقی یافتہ شکل ہے کو محفوظ اور پروان چڑھانا چاہیے، جبکہ ہومو سیپینز کی زوال پذیر اقسام جیسے یہودی، روما، ہم جنس پرست اور ذہنی طور پر بیمار لوگوں کو قرنطینہ میں رکھنا اور حتیز کے ختم کر دینا چاہیے۔ نازیوں نے وضاحت کی کہ ہومو سیپینز خود اس وقت ظاہر ہوئے جب قدیم انسانوں کی اکالیز آبادی ارتقاء پذیر ہوئی، جبکہ کمتر آبادی جیسے نینڈرتھلز ناپید ہو گئے۔ یہ مختلف آبادیاں پہلے صرف مختلف نسلیں تھیں لیکن اپنے اپنے ارتقائی راستوں پر آزادانہ طور پر ترقی کی۔ یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ نازیوں کے مطابق ہومو سیپینز پہلے ہی کئی الگ الگ نسلوں میں تقسیم ہو چکے تھے، ہر ایک کی اپنی منفرد خصوصیات تھیں۔ ان نسلوں میں سے ایک آریائی نسل میں بہترین خصوصیات تھیں: اقلیت پسندی، خوبصورتی، دیانتداری، تندہی۔ لہٰذا آریائی نسل میں انسان کوسپر مین میں تبدیل کرنے کی صلاحیت تھی۔ دیگر نسلیں جیسے یہودی اور سیاہ فام آج کے نینڈس تھے جن میں کمتر خصوصیات تھیں۔ اگر انہیں افزائش نسل کی اجازت دی جاتی اور خاص طور پر آریائیوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی جاتی تو وہ تمام انسانی آبادیوں کو ناپاک کر دیتے اور ہومو سیپینز کو ناپیدی کی طرف دھکیل دیتے۔ حیاتیات دانوں نے اس کے بعد نازی نسلی نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ خاص طور پر 1945 کے بعد کی گئی جینیاتی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ مختلف انسانی نسلوں کے درمیان اختلافات نازیوں کے مفروضے سے کہیں زیادہ کم ہیں، لیکن یہ نتائج نسبتاً نئے ہیں۔ 1933 میں سائنسی علم کی حالت کو دیکھتے ہوئے نازی عقائد بہت زیادہ غیر معمولی آؤٹ سائڈ دا پیل نہیں تھے۔ مختلف انسانی نسلوں کا وجود، سفید نسل کی برتری اور اس عالیز نسل کی حفاظت اور پرورش کی ضرورت زیادہ تر مغربی اشرافیہ کے درمیان وسیع پیمانے پر مانے جانے والے عقائد تھے۔ سب سے باوقار مغربی یونیورسٹیوں کے اسکالرز اس وقت کے روایتی سائنسی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ایسے مطالعات شائع کرتے تھے جنہوں نے مبینہ طور پر یہ ثابت کیا کہ سفید نسل کے ارکان افریقیوں یا ہندوستانیوں سے زیادہ ذہین، زیادہ اخلاقی اور زیادہ ہنرمند تھے۔ واشنگٹن، لندن اور کینبرا کے سیاستدانوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ سفید نسل کی ملاوٹ اور ڈی جنریشن زوال کو روکنا ان کا کام ہے۔ مثال کے طور پر چین یا حتیز کے اٹلی سیاریہ ممالک جیسے امریکہ اور آسٹریلیا میں امیگریشن کو محدود کر کے انسان دوست مذاہب، وہ مذاہب جو انسانیت کی عبادت کرتے ہیں۔ لبرل انسان دوستی ہومو سیپینز کی ایک منفرد اور مقدس فطرت ہے جو دیگر تمام مخلوقات اور مظاہر کی فطرت سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ سب سے بڑی بھلائی انسانیت کی بھلائی ہے۔ انسانیت انفرادی ہے اور ہر انفرادی ہومو سیپینز کے اندر موجود ہے۔ سب سے بڑا حکم ہر انفرادی ہومو سیپینز کے اندرونی جوہر اور آزادی کی حفاظت کرنا ہے۔ سوشلسٹ انسان دوستی انسانی تاجتماعی ہے اور نسل ہومو سیپینز کے مجموعی طور پر اندر موجود ہے۔ سب سے بڑا حکم نسل ہومو سیپینز میں مساوات کی حفاظت کرنا ہے۔ ارتقائی انسان دوستی انسانی تا ایک قابل تغیر نسل ہے جس میں انسان ذیلی انسانوں سب ہیومنز میں زوال پذیر ہو سکتے ہیں یا سپر ہیومن میں ارتقاء پذیر ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا حکم انسانیت کو ذیلی انسانوں میں زوال پذیر ہونے سے بچانا اور اس کسپر ہیومن میں ارتقاء کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ موقف صرف اس لیے نہیں بدلے کہ نئی سائنسی تحقیق شائع ہوئی، سماجیاتی اور سیاسی پیشرفت تبدیلی کے کہیں زیادہ طاقتور انجن تھے۔ اس لحاظ سے ہٹلر نے نہ صرف اپنی قبر کھودی بلکہ عام طور پر نسل پرستی کی بھی۔ جب اس نے دوسری جنگ عظیم شروع کی تو اس نے اپنے دشمنوں کو ہماوروں کے درمیان واضح امتیاز کرنے پر مجبور کیا۔ بعد میں عین اسی وجہ سے کہ نازی نظریہ اتنا نسل پرست تھا، مغربی دنیا میں نسل پرستی بدنام ہوئی، لیکن تبدیلی میں وقت لگا۔ سفید فام بالادستی کم از کم 1960 کی دہائی تک
अमरीकी सियासत में एक मरकजी धारे का नजरिया रही। व्हाइट ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी, जिसने गैर सफ़ेद फार्म लोगों की ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन को महदूद किया था, 1973 तक नाफिज रही। मकामी ऑस्ट्रेलियाइयों को 1960 की दहाई तक मसावी सियासी हुकूक नहीं मिले और ज़्यादातर को इंतखाबात में वोट डालने से रोका गया क्योंकि उन्हें शहरियों के तौर पर काम करने के लिए नाअहल समझा जाता था। एक नाजी प्रोपेगेंडा पोस्टर जिसमें दाएं तरफ एक नस्ली तौर पर खालिस आरियाई और बाएं तरफ एक क्रॉस ब्रीड दिखाया गया है। इंसानी जिस्म के लिए नाजियों की तारीफ वाज़ेह है, इसी तरह उनका ये खौफ भी कि निचली नस्लें इंसानियत को नापाक कर सकती हैं और उसके जवाल का सबब बन सकती हैं। नाजियों ने इंसानियत से नफरत नहीं की, उन्होंने लिबरल ह्यूमन अज़म, इंसानी हुकूक और कम्युनिज्म से इसलिए जंग लड़ी क्योंकि वो इंसानियत की तारीफ करते थे और इंसानी नस्ल की अजीम सलाहियत पर यकीन रखते थे। लेकिन डारोनियाई इर्तिका की मंतिक की पैरवी करते हुए उन्होंने दलील दी कि कुदरती इंतखाब को नाअहल अफराद को ख़त्म करने और सिर्फ फिटेस्ट को जिंदा रहने और तौलीद करने की इजाज़त देनी चाहिए। कमज़ोरों की मदद करके लिबरल अज़म और कम्युनिज्म ने न सिर्फ नाअहल अफराद को जिंदा रहने की इजाज़त दी बल्कि दर हकीकत उन्हें तौलीद का मौका भी दिया। इस तरह कुदरती इंतखाब को कमज़ोर किया। ऐसी दुनिया में फिटेस्ट इंसान नागुज़ीर तौर पर अनफिट डिजेनरेट्स के समंदर में डूब जाते हैं। इंसानियत हर गुजरती नस्ल के साथ कम से कम फिट होती जाती, जिससे उसकी एक्सटिंक्शन नापैदी हो सकती थी। 1933 का एक नाजी कार्टून हिटलर को एक मुजस्मा साज के तौर पर पेश किया गया है जो सुपरमैन बनाता है। एक चश्मा पहने हुए लिबरल दानिश्वर सुपरमैन बनाने के लिए दरकारे तशद्दुद से हैरान है। इंसानी जिस्म की इरोटिक शहवानी तस्वीर पर भी तवज्जो दें। 1942 की एक जर्मन हयातियात की निसाबी किताब बाब फितरत के कवानीन और इंसानियत में वजाहत करती है कि फितरत का सबसे बड़ा कानून ये है कि तमाम मखलूकात बका के लिए एक बेरहम जद्दोजहद में बंद हैं। ये बयान करने के बाद कि पौधे इलाके के लिए कैसे जद्दोजहद करते हैं, भंगे, बीटल्स साथियों को तलाश करने के लिए कैसे जद्दोजहद करते हैं वगैरह, निसाबी किताब ये नतीजा अखज़ करती है कि वजूद की जंग सख्त और बेरहम है, लेकिन जिंदगी को बरकरार रखने का वाहिद रास्ता है। ये जद्दोजहद हर उस चीज़ को ख़त्म कर देती है जो जिंदगी के लिए नाअहल है और हर उस चीज़ का इंतखाब करती है जो जिंदा रहने के काबिल है। ये कुदरती कवानीन नाकाबिले तरदीद हैं, जिंदा मखलूक़ात उन्हें अपनी बका से ही जाहिर करती हैं। ये बेरहम हैं, जो उनकी मुज़ाहिमत करेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। हयातियात हमें सिर्फ जानवरों और पौधों के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि हमें वो कवानीन भी दिखाती है जिनकी हमें अपनी जिंदगियों में पैरवी करनी चाहिए और इन कवानीन के मुताबिक जीने और लड़ने के लिए हमारी मर्जी को मजबूत करती है। जिंदगी का माना जद्दोजहद है, अफसोस उस पर जो उन कवानीन के खिलाफ गुनाह करता है। फिर मेरा कैंप मेन काम्प से एक इक्तिबास आता है। वह शख्स जो फितरत की आहनी मंतिक से लड़ने की कोशिश करता है, वो उन असूलों से लड़ता है जिनकी वजह से उसे एक इंसान के तौर पर जिंदगी मिली है। फितरत के खिलाफ लड़ना अपनी तबाही को दावत देना है। तीसरी हजार साल के आगाज पर इर्तिकाई इंसान दोस्ती का मुस्तकबिल गैर वाज़ेह है। हिटलर के खिलाफ जंग के खात्मे के 60 साल बाद इंसानियत को इर्तिका से जोड़ना और होमो सेपियंस को अपग्रेड करने के लिए हयातियाती तरीकों की वकालत करना टैबू ममनू था, लेकिन आज ऐसे मंसूबे दोबारा मकबूल हैं। कोई भी निचली नस्लों या कमतर लोगों को ख़त्म करने की बात नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग इंसानी हयातियात के बारे में अपने बढ़ते हुए इल्म को सुपर ह्यूमन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करने पर गौर कर रहे हैं। इसी वक्त लिबरल ह्यूमन अज़म के उसूलों और ज़िंदगी के उलूम, लाइफ साइंसेस की ताज़ा तरीन दरियाफ्तों के दरमियान एक बड़ा खलीज खुल रहा है। एक ऐसा खलीज जिसे हम ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे लिबरल सियासी और अदालती निज़ाम इस अकीदे पर मबनी है कि हर फर्द की एक मुकद्दस अंदरूनी फितरत है, नाकाबिले तकसीम और अटल, जो दुनिया को माना देती है और जो तमाम इखलाकी और सियासी इख्तियार का माखज़ है। ये रिवायती मसीही अकीदे की एक रीइंकारनेशन, दोबारा जन्म है, जो हर फर्द के अंदर मौजूद आज़ाद और अबदी रूह पर यकीन रखता है। फिर भी पिछले 200 सालों में जिंदगी के उलूम ने इस अकीदे को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर कर दिया है। इंसानी जिस्म के अंदरूनी मेकानिज़्म का मुतालिया करने वाले साइंसदानों को वहाँ कोई रूह नहीं मिली है। वो तेज़ी से ये दलील देते हैं कि इंसानी रवैया हार्मोन्स, जीन्स और सिनेप्सिस से तय होता है, न कि आज़ाद इरादे से। वही क़ुव्वतें जो चंपैंजियों, भेड़ियों और चींटियों के रवैये का तयन करती हैं। हमारे अदालती और सियासी निज़ाम ज़्यादातर ऐसी गैर आरामदेह दरियाफ्तों को कालीन के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुले दिल से
हम हयातियात के शोबे को कानून और सियासियात के शोबों से अलग करने वाली दीवार को कितनी देर तक बरकरार रख सकते हैं? 13 कामयाबी का राज तिजारत, सल्तनतों और आलमगीर मज़ाहिब ने बिलाखिर हर बरे-आज़म के तकरीबन हर सेपियंस को आज की आलमी दुनिया में शामिल कर लिया जिसमें हम रहते हैं। ऐसा नहीं था कि फैलाव और इत्तेहाद का ये अमल लकेरी था या बगैर किसी रुकावट के। बड़ी तस्वीर को देखते हुए ताहम बहुत सी छोटी सकाफतों से चंद बड़ी सकाफतों और बिलाखिर एक वाहिद आलमी मुआशरे की तरफ मुंतकली शायद इंसानी तारीख की हरकियात का एक नागुज़ीर नतीजा थी। लेकिन ये कहना कि एक आलमी मुआशरा नागुज़ीर है, ये कहना नहीं है कि आखिरी नतीजा वही ख़ास किस्म का आलमी मुआशरा होना था जो अब हमारे पास है। हम यकीनन दूसरे नताइज का तसव्वुर कर सकते हैं। अंग्रेज़ी आज इतनी वसी पैमाने पर क्यों है और डेनिश क्यों नहीं? तकरीबन 2 अरब मसीही और 1.25 अरब मुसलमान क्यों हैं, लेकिन सिर्फ 1,50,000 ज़रतिश्ती और कोई मॉनिशियन मैनिकियंस क्यों नहीं? अगर हम 10,000 साल पहले वक्त में वापस जा सकते और अमल को दोबारा शुरू कर सकते बार बार, तो क्या हम हमेशा तौहीद का उरूज और सनवियत का ज़वाल देखते? हम ऐसा तजर्बा नहीं कर सकते, इसलिए हम वाकई नहीं जानते। लेकिन तारीख की 2 अहम खुसूसियात का जायजा हमें कुछ सुराग फराहम कर सकता है। 1 पीछे मुड़कर देखने की गलत फहमी। तारीख का हर नुक्ता एक चौराहा है, एक ही तयशुदा सड़क माजी से हाल की तरफ जाती है, लेकिन बेशुमार रास्ते मुस्तकबिल में निकल जाते हैं। उनमें से कुछ रास्ते ज्यादा वसी, हमवार और बेहतर निशान जद होते हैं और इस तरह ज्यादा इम्कान है कि उन्हें इख्तियार किया जाए। लेकिन कभी कभी तारीख या वो लोग जो तारीख बनाते हैं गैर मुतवक्के मोड़ लेते हैं। 4वीं सदी ईस्वी के आगाज में रूमी सल्तनत को मजहबी इम्कानात के एक वसी उफुक का सामना था। ये अपनी रिवायती और मुतनव्वे कसीर खुदा परस्ती पर कायम रह सकती थी, लेकिन उसके शहनशाह कुस्तंतीन खाना जंगी के एक हंगामा खेज सदी को पीछे मुड़कर देखते हुए शायद ये सोचा होगा कि एक वाज़ेह अक़ीदे वाला वाहिद मजहब उसकी नस्ली तौर पर मुतनव्वे सल्तनत को मुत्तहिद करने में मदद कर सकता है। वो अपनी कौमी अक़ीदत के तौर पर कई हम असर फ़िरक़ों में से किसी एक का इंतखाब कर सकता था। मोनिशिज़म, मथरा आज़म, आइसिस या साइबील के फ़िरक़े, ज़रतिश्त मजहब, यहूदियत और हत्तीज़ के बुद्ध मत, सब दस्तयाब इख्तियारात थे। उसने यसू का इंतखाब क्यों किया? क्या ईसाई इलाहियात में कुछ ऐसा था जिसने उसे ज़ाती तौर पर मुतासिर किया, या शायद अक़ीदे का कोई ऐसा पहलू जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना आसान होगा? क्या इसे कोई मजहबी तजर्बा हुआ या उसके कुछ मुशीरों ने यह तजवीज़ किया कि ईसाई तेज़ी से पैरोकार हासिल कर रहे थे और ये बेहतर होगा कि इस वैगन पर कूद पड़ें? मुअर्रिख़ीन क़ियास आराई कर सकते हैं, लेकिन कोई क़तई जवाब फराहम नहीं कर सकते। वो ये बयान कर सकते हैं कि ईसाइयत ने रूमी सल्तनत पर कैसे कब्जा किया, लेकिन वो ये वजाहत नहीं कर सकते कि ये ख़ास इम्कान क्यों हकीकत बना। कैसे बयान करने और क्यों की वजाहत करने में क्या फ़र्क है? कैसे बयान करने का मतलब मखसूस वाक़यात की सीरीज़ को दोबारा तामीर करना है जो एक नुक्ता से दूसरे तक ले गई। क्यों की वजाहत करने का मतलब वो अली असबाब कॉजल कनेक्शंस तलाश करना है जो तमाम दूसरे वाक़यात को छोड़कर इस ख़ास वाक़यात की सीरीज़ के वक़ू पज़ीरी की वजाहत करते हैं। कुछ स्कॉलर्स वाकई ईसाइयत के उरूज जैसे वाक़यात की तायनाती वजाहतें डिटर्मिनिस्टिक एक्सप्लेनेशंस फराहम करते हैं। वो इंसानी तारीख़ को हयातियाती, माहौलियाती या इक़्तिसादी क़ुव्वतों के काम काज तक महदूद करने की कोशिश करते हैं। वो दलील देते हैं कि रूमी बहरा रूम की जोग्राफिया, जीनियात या मईशत में कुछ ऐसा था जिसने एक तौहीदी मजहब का उरूज नागुज़ीर बना दिया। फिर भी ज़्यादातर मुअर्रिख़ीन ऐसे तायुनाती नज़रियात के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार रहते हैं। ये तारीख़ की एक इल्मी शोबे के तौर पर नुमायाँ खुसूसियात में से एक है। आप किसी ख़ास तारीख़ी दौर को जितना बेहतर जानते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है ये वजाहत करना कि चीज़ें एक तरह से क्यों हुई और दूसरी तरह से नहीं। वो लोग जिन्हें किसी ख़ास दौर का सिर्फ सरसरी इल्म होता है वो सिर्फ उस इम्कान पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं जो बिलाखिर हकीकत बना। वो एक जस्ट सो स्टोरी पेश करते हैं ताकि पीछे मुड़कर देखते हुए ये वजाहत की जा सके कि वो नतीजा नागुज़ीर क्यों था। वो लोग जो इस दौर के बारे में ज़्यादा गहराई से बाखबर होते हैं वो उन रास्तों से ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं जो इख्तियार नहीं किए गए। दर हकीकत वो लोग जो उस दौर को सबसे बेहतर जानते थे, जो उस वक्त जिंदा थे, सबसे ज़्यादा बेखबर थे। कुस्तंतीन के ज़माने में एक आम रोमी के लिए मुस्तकबिल धुंधला था। ये तारीख़ का एक आहनी उसूल है कि जो पीछे मुड़कर देखने पर नागुज़ीर लगता है
वो इस वक्त बहुत वाज़ेह नहीं होता था। आज कोई फर्क नहीं है। क्या हम आलमी इक्तिसादी बहरान से बाहर निकल चुके हैं या बदतरीन अभी आना बाकी है? क्या चांद तरक्की करता रहेगा जब तक कि वो एक सरकर्दा सुपर पावर न बन जाए? क्या रियासत हाय मुत्तहिदा अपनी बालादस्ती खो देगा? क्या तौहीदी बुनियाद परस्ती का उरूज मुस्तकबिल की लहर है या एक मकामी भनोर जिसकी तवील मुद्दती अहमियत कम है? क्या हम माहौलियाती तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं या तकनीकी जन्नत की तरफ? इन तमाम नताइज के लिए अच्छी दलीलें पेश की जा सकती हैं, लेकिन यकीन से जानने का कोई तरीका नहीं। चंद दहाइयों में लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि इन तमाम सवालात के जवाबात वाज़ेह थे।